फ्रेमलेस विंडोज, स्पोर्टी स्टाइलिंग और लेटेस्ट टेक के साथ ये है BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे 218। काफी लंबा नाम है, लेकिन पता है क्या शॉर्ट है इसका? 0 to 100 टाइमिंग 8.6 सेकंड्स। और साथ में BMW ये भी क्लेम करते हैं कि ये आपको 16.35 किलोमीटर पर लीटर तक की एफिशिएंसी भी दे सकती है। लेकिन इस गाड़ी के साथ एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आप लोग बस बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। Where's the competition? Cause I don't see none. Not a fact to be none, so y'all can run the rerun. Show you how to work, I roll the sleeves up on my shirt. Okay now, driving the BMW 2 Series Grand Coupe 218। काफी लंबा नाम है एक्चुअली। और सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, उस मेजर इशू की। एंड नो, मैं इसके इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा आगे, सब्र रखिए। मैं बात कर रहा हूँ इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। ये गाड़ी ड्राइव करने में इतनी मजेदार है कि आपका मन करेगा कि इसको बस चलाते रहो। आई नो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेट अ मिनट, ये कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन प्रॉब्लम है। लेट मी एक्सप्लेन। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा करो तो वो हानिकारक होती है। बस आप इसको वैसे ही समझ लीजिए, क्योंकि ये उन कुछ गाड़ियों में से है जिसको ड्राइव करने की ना आपको क्रेविंग होगी। रात को आपका मन करेगा कि अपनी 2 सीरीज ड्राइव करता हूँ और कहीं पे आइसक्रीम खा के आ जाता हूँ, और फिर वो छोटी सी आइसक्रीम वाली ट्रिप जो है ना एक लॉन्ग ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों है ये इतनी एंगेजिंग? तो देखिए, उसका पूरा क्रेडिट जाता है उस मैजिक को जो कि BMW ने इसकी चैसी के साथ किया है। सबसे पहले तो सस्पेंशन को रिवर्क किया, डैम्पर्स को रिट्यून किया, और जो स्टीयरिंग की ज्योमेट्री है उसमें भी चेंजेस किए। रिजल्ट 2 सीरीज आपको देती है ये कमाल की एंगेजमेंट। नेक्स्ट, इसका स्टीयरिंग शार्प है, डायरेक्ट है। सिटी में जब आप ड्राइव करोगे तो ये नाइस एंड लाइट रहता है, वहीं हाईवे पे आपको बहुत बढ़िया वाला वेट देता है। उसके ऊपर से जो ये M स्टीयरिंग व्हील है ये थिक है, होल्ड करने में इसको अच्छा लगता है, और जो लेदर का फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन आपकी ड्राइविंग को एंगेजिंग बनाने के लिए सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट इस गाड़ी की सीटिंग पोजीशन आपको काफ़ी पसंद आएगी। काफ़ी स्पोर्टी ड्राइविंग पोजीशन है, आप काफ़ी लो स्लंग बैठते हो एंड क्लोज टू रोड या ये कह लीजिए ग्राउंड बैठते हो, तो आपको काफ़ी फीडबैक मिलता रहता है टायर्स से कि रोड सरफेस और टायर्स के बीच में क्या चल रहा है। हालांकि फीडबैक वाइज स्टीयरिंग से आपको इतना खास फीडबैक नहीं मिलता है, स्टीयरिंग से फीडबैक बेटर होना चाहिए था। फ्रंट की दोनों ही सीट्स पावर्ड हैं, और ड्राइवर सीट पे आपको अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलते हैं। ब्रेक्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है और फील भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव है। इन शॉर्ट, 2 सीरीज़ अपने आप को काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। बॉडी रोल और बॉडी पिच बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। जब आप स्वीपिंग कॉर्नर्स पे जाते हो तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। ग्रिप लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स पे क्रूज करते हो, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड रहती है, अपना कंपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है। फर्दरमोर, हाई स्पीड्स पे इसकी राइड भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी गाड़ी। लेकिन अभी तक जितनी भी अच्छी और मज़ेदार चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, इन सब के चलते एक ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ेगा इसके सिटी राइड कंफर्ट को लेके। सिटी कंडीशंस में स्लो स्पीड्स पे राइड काफ़ी ज़्यादा फर्म है, काफ़ी स्टिफ है। विद दिस सेड, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि राइड अनबेरेबल है या बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। नो, इवन दो राइड स्टिफ है, फिर भी रफ रोड्स को तो ये काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती है। हाँ, ये है कि रफ रोड पे जाओगे तो साइड टू साइड मूवमेंट आपको काफ़ी अच्छी फील होगी। वो बस जो शार्प वाले बम्प्स होते हैं, शार्प वाले गड्ढे होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड थूट की साउंड जो है ना कैबिन के अंदर आती है अच्छी खासी, और कभी कभार अगर ज़रूरत से ज़्यादा शार्प बम्प या फिर गड्ढा है तो वो जोल्ट भी कैबिन के अंदर आपको फील होता है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने ऑलमोस्ट सभी को डिसअपॉइंट किया जब ये गाड़ी लॉन्च हुई। इसका न्यू B38 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर्स का है, जिसका मतलब हर एक सिलेंडर 500 सीसीज का है। और क्योंकि इसने एक सिलेंडर लूज किया है तो डेफिनेटली पावर एंड टॉर्क फिगर्स पे भी इफेक्ट आया है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ कि ओह इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है। एक्चुअली अगर आप नंबर्स को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन एक पॉइंट जो मैं ज़रूर रखना चाहूँगा आपके सामने कि उन नंबर्स को देख करके ना आप इसको जज मत करिएगा। जिस तरह से ये पावर डिलीवर करती है रोड पे, जिस तरह से ये 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन इसके इंजन को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये ड्राइव ट्रेन आपको काफ़ी स्मूथ लगेगी और कहीं भी अंडर पावर नहीं लगेगी, क्योंकि जो इसका पीक टॉर्क है वो आपको बॉटम एंड से ही मिलना शुरू हो जाता है और अप टू 4000 RPM तक आपको पुल करता रहता है। एज अ रिजल्ट 2 सीरीज आपको सिटी कंडीशंस में तो काफ़ी ज़्यादा पैपी फील होती है, और वहीं हाई स्पीड पे क्रूज करते टाइम भी ये इंजन आपको कहीं भी ब्रेथलेस नहीं लगेगा। और जब आप हाईवे पे किसी को ओवरटेक करते हो तो वहाँ पे भी ये ड्राइव ट्रेन आपको काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स देती है, काफ़ी अच्छे से डाउन शिफ्ट करती है, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ओवरटेकिंग करते हो। एंड जस्ट इन केस अगर आपको बेटर रिस्पॉन्स चाहिए गियरबॉक्स से तो आप इसको स्पोर्ट मोड में डाल दीजिए, और अगर और भी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप मैनुअली शिफ्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया ना,
एंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। और BMW का क्लेम भी है कि ये 0 to 100 तक 8.6 सेकेंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है। BMW क्लेम करते हैं कि 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे आपको 16.35 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी के माइलेज दे सकती है, लेकिन मेरे थ्रू आउट रन में फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है 15 किलोमीटर्स पर लीटर की। एंड इफ़ यू आस्क मी, ये फिगर्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये सिटी प्लस हाईवे दोनों की कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हैं। तो हाईवे पे ये आपको और बेटर फिगर्स इंडिकेट कर देगी। इसमें आपको आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम मिलता है, तो बेसिकली इस तरह से लंबी स्टॉप लाइट्स पे या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये आपका फ्यूल बचाने में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस 3 सिलेंडर इंजन की रिफाइनमेंट कैसी है। ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइव करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। ओनली जब आप इसको मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे, काइंड ऑफ कोल्ड स्टार्ट जिसको आप कह लीजिए, तब आपको थोड़ा सा फील आता है कि हाँ ये 3 सिलेंडर इंजन है, क्योंकि थोड़ा सा आपको वाइब्रेशंस फील होती है यहाँ स्टीयरिंग के ऊपर, थोड़ा सा सीट्स पे, पेडल्स पे। बट जैसे ही गाड़ी वार्म अप हो जाती है, इंजन अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुँच जाता है, उसके बाद आपको थ्रू आउट द डे कितना ही आप ड्राइव कर लो, आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा कि एक 4 सिलेंडर नहीं 3 सिलेंडर इंजन है। और एक और बेटर बात बताऊं इस इंजन के बारे में, एमिशंस। सो बेसिकली BMW का अपनी स्मॉलर कार्स में 4 सिलेंडर की जगह 3 सिलेंडर इंजन यूज़ करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ही है एमिशंस। क्योंकि एक 3 सिलेंडर इंजन, क्योंकि उसमें एक सिलेंडर कम है, तो वो एमिशंस कम करता है। और ये इंजन आपको एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी देता है। NVH वाइज तो अगर रोड स्मूथ है तो आपको रोड नॉइज़, टायर नॉइज़, एयर नॉइज़ कुछ भी कैबिन के अंदर नहीं सुनाई देती है, और एम्बिएंट नॉइज़ भी कैबिन के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आती है। कैबिन काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड है। लेकिन अगर रोड सरफेस कंक्रीट वाला है या फिर इतना स्मूथ नहीं है, तो आपको टायर नॉइज़ अच्छी खासी कैबिन के अंदर आती है। विजिबिलिटी वाइज ORVM से आपको अच्छा व्यू मिलता है, IRVM से भी आपको अच्छा व्यू मिलता है। इवन दो आपको कूपे रूफ लाइन मिलती है और जो रियर विंडो है वो काफ़ी छोटी सी है, लेकिन उसके बाद भी आपको किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी व्यू में, किसी भी तरह का कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट कहीं भी क्रिएट नहीं होता है। तो विजिबिलिटी से भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। ओके नाउ अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस जो शुरू होते हैं 45,80,000 रुपीज़ से, और जो वेरिएंट हम रिव्यू कर रहे हैं ये आपको पड़ेगा 47,70,000 रुपीज़ एक्स-शोरूम। और एक बात तो कहनी पड़ेगी बॉस, फॉर द प्राइस पॉइंट BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है, जिसका एक स्पेशल क्रेडिट इसकी फ्रेमलेस विंडोज और इल्यूमिनेटेड ग्रिल को जाता है। मोरओवर इसका डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी और प्रोपोर्शनेट है। सिमिलरली स्टोरी इसके स्पोर्टी इंटीरियर्स के साथ भी है। एम स्टीयरिंग व्हील का फील अच्छा है, ड्यूल स्क्रीन सेटअप आपको अच्छा लगेगा, कैबिन की अप्रोच काफ़ी मिनिमलिस्ट है और डैशबोर्ड सॉफ्ट टच मटेरियल से कवर्ड है। हालांकि नीचे आपको थोड़ा स्क्रैची प्लास्टिक मिलेगा। सेकेंड रो में स्पेस यंग ऑक्यूपेंट्स के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन अडल्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा टाइट फील होगा। ओवरऑल देखा जाए तो स्मॉल फैमिली के हिसाब से यहाँ पे स्पेस सफिशिएंट है, एंड दैट इंक्लूड्स इसका बूट स्पेस भी, जिसकी ओपनिंग भी नाइस एंड वाइड है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना हो तो आप सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। और ना इस कैबिन के साथ मेरी एक शिकायत और है, BMW का मिनिमलिज्म को लेकर के ऑब्सेशन। देखिए कैबिन में यस आपको कुछ फिजिकल बटन्स मिलते हैं एज शॉर्टकट्स, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के लिए, चाहे वो ADAS की सेटिंग हो या फिर क्लाइमेट के कंट्रोल्स हों, आपको स्क्रीन में ही घुसना पड़ता है। और काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मेन्यू में डीप डाउन जाके एज अ रिजल्ट इन सेटिंग्स में ड्राइव करते हुए कुछ भी चेंज करना ना सिर्फ डिस्ट्रैक्टिंग है, इरिटेटिंग भी है। एंड दैट्स इट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग बताइए आप लोगों के क्या थॉट्स है BMW 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे 218 के ऊपर। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं एज अ समरी, तो देखिए यस एक सिलेंडर कम हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी पावर में कमी हुई है, लेकिन ऑनेस्टली ये गाड़ी कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होती है। एंड ऑनेस्टली जो वो पावर एंड टॉर्क में थोड़ी बहुत कमी हुई भी है, उसको ये अपनी कमाल की चैसी और ड्राइविंग डायनेमिक्स से फुलफिल कर देती है। सीट्स अच्छी हैं, हाईवे पे राइड क्वालिटी अच्छी है। यस सिटी में आपको राइड फर्म लगेगी, नो डाउट इन दैट, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी भी आपको डिसेंट ऑफर करती है, और फ्यूल एफिशिएंसी जैसा मैंने बताया कि ठीक ठाक दे ही देती है। और अब लास्टली अगर आप इसके प्राइसेस में नज़र डालो तो आप लोग नोट करोगे कि ये एक एंट्री लेवल BMW है। और यहाँ पे ना एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपको BMW के इकोसिस्टम में एंटर करना है, आपको अपनी पहली BMW खरीदनी है, लेकिन अगर आपको BMW बैच के साथ ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, तो एक दूसरा ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हो, BMW iX1, जो इससे ज़्यादा महंगी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको BMW वाला ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, दिस इज द आंसर।
एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।